नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा। हमारे बेहद खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। सीधे रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की तरफ। देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां की सियासी सरगर्मियां हमेशा गरमाई रहती हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव के नतीजों ने एक बात तो साफ कर दी है कि इस बार योगी बाबा का मैजिक यूपी की जनता के सिर पर चढ़कर बोला है। लेकिन अखिलेश यादव के लेकर भी ये बात नकारी नहीं जा सकती कि जनता के बीच उन्हें लेकर विश्वसनीयता आज भी बरकरार है। अखिलेश यादव जिस तरह से सपा गठबंधन को 111 सीटें दिला पाने में कामयाब हुए हैं, इस बात पर पूरी तरह से अब विश्वास यूपी की जनता को होने लगा है कि अगर कोई मजबूत विपक्ष बाबा के बुलडोजर को टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ अखिलेश यादव हैं। एक मजबूत विपक्ष के तौर पर अखिलेश योगी आदित्यनाथ की नीतियों पर सवाल उठाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन सवाल अखिलेश यादव पर भी उठ रहे हैं। ये सवाल और भी ज्यादा मजबूत इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अखिलेश पर सवाल उठाने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके अपने हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को बड़ा झटका देकर समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाने वाली यहां पर अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी का कमल इस बार अपने हाथों में पकड़ चुकी हैं। ये वही अपर्णा यादव हैं जो साल 2017 में सपा के टिकट पर लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ी, हालांकि भाजपा प्रत्याशी ने उन्हें हरा दिया। ये वही अपर्णा यादव हैं जिन्हें इस बार भी लखनऊ कैंट से टिकट चाहिए था, लेकिन अखिलेश यादव ने जब टिकट देने से इनकार किया तो अपर्णा ने योगी बाबा के बुलडोजर पर सवार होने का फैसला किया, भारतीय जनता पार्टी का कमल अपने हाथ में लिया और उसके बाद अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत कर दी। भाजपाई रंग में रंगी हुई अपर्णा लगातार योगी सरकार की तारीफों के कसीदे पढ़ रही हैं और इसके साथ ही अखिलेश यादव के दावों और वादों को खोखला कह रही हैं। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू, एक तरफ अपने ससुर का साथ देती हैं और दूसरी तरफ अखिलेश यादव के खिलाफ नजर आती हैं। ओम प्रकाश राजभर ने विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान एक बयान देते हुए कहा था कि इस बार बाबा हारेंगे और मठ जाएंगे। अब अपर्णा का कहना है कि बाबा को मठ भेजने वाले लोगों पर लठ बज रही है। अपर्णा यादव के ऐसे बयान भारतीय जनता पार्टी में उनकी राजनीति को भले ही चमकाने के संकेत देते हों, लेकिन सच तो ये है कि जब जब अपर्णा अपने परिवार के खिलाफ बयानबाजी करती हैं, जनता को खटकती हैं। जी हां, अपर्णा यादव जब जब भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा भावना को साबित करती हुई अपने परिवार के खिलाफ जाकर कोई बयानबाजी करती हैं, जनता उन्हें हद में रहने के लिए कहती है। एक तो अपर्णा यादव इस बार योगी मंत्रिमंडल से बाहर रहीं। अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी ने कोई जिम्मेदारी नहीं दी है, कोई पद नहीं दिया है, हाथ पूर्ण रूप से खाली हैं, लेकिन जब भी अपने परिवार के खिलाफ बयानबाजी करती हैं तो खुद ही सवालों के घेरे में खड़े हो जाती हैं। एक बार फिर से ऐसा ही हुआ है। अपर्णा यादव का कहना है, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, जब तक मेरी रगों में खून बह रहा है, भाजपाई हूं और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहूंगी। अब अपर्णा यादव के इस बयान पर जनता क्या कहती है ये हम आपको बताएंगे, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी की सियासत अपर्णा यादव को क्या कुछ देने वाली है। भाजपाई हुई अपर्णा के हाथ कुछ लगेगा भी या फिर ये हाथ यूं ही खाली रह जाएंगे, ये तमाम जानकारियां हम आपको अपनी बेहद खास रिपोर्ट में देंगे। सुनिए जरा। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाली अपर्णा यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अपर्णा यादव भाषण दे रही हैं और यूपी में माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों को चेतावनी दे रही हैं। औरैया में दिए इस भाषण में अपर्णा कहती हैं, कुछ लोग विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान सन्यासी को मठ भेजने की बात कहते थे। सीएम योगी उन पर लठ बजाने का काम करेंगे। अपर्णा ने कहा, चुनाव से पहले जब भाजपा में शामिल हुई तो लोग बोल रहे थे कि हमने सन्यासी को मठ भेजने की तैयारी कर दी है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन लोगों पर लठ बजाने का काम करेंगे। अपर्णा यादव के इस बयान पर जनता की
कुछ ऐसी प्रतिक्रिया सामने आई है जिसे जानकर अपर्णा खुद चिंता में डूब सकती हैं। अपर्णा के इस बयान पर लोगों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है और इस तीखी प्रतिक्रिया से अपर्णा खुद ही जनता के निशाने पर आ गई हैं। अपर्णा जो यकीनन ये सोच कर बैठी थी कि अब जनता उनके साथ है, आज जब जनता के दिल की बात जानेंगी तो चिंता में डूब जाएंगी। अपर्णा यादव पर इस बयान को लेकर लोगों ने सवाल उठाए हैं और सीधे तौर पर ये कह दिया है, ऐसी राजनीति चमकाकर क्या करोगी, हाथ कुछ नहीं लगेगा। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। अपर्णा को लेकर लोग कह रहे हैं, समय सबका आता है, सिर्फ नाम के आगे यादव लगाने से कोई यादव नहीं हो जाता, उसके लिए यदुकुल में जन्म लेना पड़ता है। MK सिंह नाम के यूज़र लिखते हैं, कुर्सी के लिए सारी मर्यादा तोड़ रही है। अमित कुमार यादव नाम के यूज़र ने लिखा, अपर्णा यादव अगर कोई भी चुनाव लड़ ले तो केवल खुद का वोट मिलेगा और बातें एकदम हवा हवाई। अंकिता पटेल कहती हैं, आप ना घर की रहीं और ना ही घाट की। मुकेश यादव नाम के यूज़र ने लिखा है, आपका हाल भी आडवाणी जैसा होगा। राजा साहेब नाम के यूज़र ने लिखा है, बीजेपी में आते ही घमंड की भाषा। प्रेम यादव लिखते हैं, मायके जाने के बाद कुछ महिलाएं ससुराल वालों से उल जलूल बोलने लगती हैं। ससुराल पक्ष मायका पक्ष से अत्यधिक सम्मानित है, ध्यान रखें। रेखा नाम की यूज़र ने लिखा है, पहला लठ तो आप पर ही बजाया गया टिकट ना देकर। संदीप यादव नाम के यूज़र ने लिखा है, अपर्णा को बीजेपी ने अभी तक कुछ भी नहीं दिया, जो घर का नहीं वो किसी का नहीं। आपको बता दें, जब चुनाव से पहले अपर्णा भाजपा में शामिल हुई तो कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट मिलेगा। फिर चर्चा हुई कि MLC चुनाव में अपर्णा को टिकट मिलेगा, लेकिन अपर्णा को अब तक भाजपा में कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। बावजूद इसके अपर्णा भाजपा के प्रति ये जो प्रेम दिखा रही हैं, जनता को रास बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो देखा आपने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ और यादव परिवार के खिलाफ राजनीति अपर्णा यादव की जनता को रास नहीं आ रही है। जनता अपर्णा को कह रही है कि जरा हद में रहो, इतना चीखोगी, इतना चिल्लाओगी और इतने इल्जामात लगाओगी तब भी हाथ खाली ही रह जाएंगे। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। और तब तक के लिए दे दीजिए मुझे इजाजत। जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ और रहें अपडेटेड।